हेलो डी स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 16वीं क्लास है हमारी। यहाँ पर 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूँ। यहाँ पर 35 में से टारगेट है 20 प्लस करने का। ठीक है, आपको 20 प्लस करने का टारगेट दे रहा हूँ। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। यहाँ पर सभी 49 रुपये लेते हैं, लेकिन हमारे इस चैनल पर जो भी विजिट करता है उसको फ्री में दी जाती है। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है आपका 26 नवंबर को, बी ऑप्शन है 24 अप्रैल, सी ऑप्शन है यहाँ पर 2 अक्टूबर, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 15 जून। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 5 यहाँ पर सेकंड 10 सेकंड का समय मिलेगा सिर्फ आपको क्वेश्चन करने में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। बी ऑप्शन सभी का राइट आना चाहिए। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर बी बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है। ए ऑप्शन है राज्य सूची का, बी ऑप्शन है संघ सूची, सी ऑप्शन है समवर्ती सूची, डी ऑप्शन है उक्त सभी। सभी को पता होगा कि यहाँ पर 3 ही सूचियां हैं। राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है, संघ सूची पर केंद्र सरकार, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। और स्थानीय जो कि शहरी स्थानीय की पूछ रहा है, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा आपका राइट आंसर होगा कि सर राज्य सूची का है स्थानीय स्वशासन राज्य सूची, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, जल्दी से देखिए कि दूसरा प्रश्न है कि सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 7 वर्ष, डी ऑप्शन है 3 वर्ष, डी और सी और डी हो जाएगा 8 वर्ष। देखते हैं सबसे पहले, और सभी को बता दूं यहाँ पर पंचायती राज की क्लास होने वाली है। सभी के सभी पंचायती राज जो यहाँ पर व्यवस्था है उसी से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहिए और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए। 5 वर्ष ही होता है, सभी को पता है। सरपंच का कार्यकाल कितना होता है, जल्दी से कमेंट करो सरपंच। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न है सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। खंड विकास अधिकारी, बी ऑप्शन है ग्राम सेवक, सी ऑप्शन है ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, या फिर कोई भी उपस्थित सदस्य जिससे ग्राम सभा के सदस्य द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है। जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर कि सरपंच नहीं है, उप सरपंच जी नहीं है, तो यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक 4 बार होती है वर्ष में। सभी की जगह पर 2 तो होना अनिवार्य है, लेकिन अपने राजस्थान में 4 बार होती है। कौन कब कब होती है जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर अध्यक्षता कौन करेगा, जल्दी से कमेंट करिए। और सभी का राइट आंसर डी आना चाहिए कि कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्य द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न आपके लिए कि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। वेरी मोस्ट है, इस प्रश्न को स्टार लगा दो। यहाँ पर हमारे चैनल का नाम अच्छे से देख लो, नॉन स्टॉप अकेडमी। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका 23 मार्च 1994, बी ऑप्शन है 23 अप्रैल 1994, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 23 जून 1995, डी ऑप्शन है 23 जून 1996। देखते हैं सबसे पहले, देखो पंचायती राज की बात करें अगर हम, स्थानीय स्वशासन हमारे जो सरकार हैं बेसिकली, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, एक होती है स्वशासन। ठीक है, स्थानीय सरकार। तो 3 प्रकार की सरकारों को यहाँ पर चुना गया है जिसे हम त्रिस्तंभ कहते हैं, और 3 स्तंभिक जो व्यवस्था है। जल्दी से कमेंट करिए और सभी का राइट आंसर। चौथा प्रश्न जल्दी से कमेंट करिए। बी ऑप्शन बता रहे हैं सर 23 अप्रैल 1994 को यहाँ पर क्या हुआ था, स्थानीय स्वशासन अधिनियम लागू हुआ था, या फिर जल्दी से कमेंट करिए बी ऑप्शन किस किस का आंसर आ रहे हैं। 5वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। दौसा जिले में, सिरोही में, टोंक में, या फिर नागौर में। सभी को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि यहाँ पर 2 अक्टूबर, बात कम करें 2 अक्टूबर 1900, जल्दी से कमेंट करिए 1956। ठीक है, इसमें यहाँ पर योजनाएं बन रही थी, 1956 में योजनाएं बन रही थी, बाद में 1959 में बनी थी प्रथम। ठीक है, राजस्थान में प्रथम है, 1956 तो पूरे भारत में, और राजस्थान में 1959 में। बात करें 2 अक्टूबर को नागौर के बगदरी ग्राम में, कहाँ पे है जल्दी से कमेंट करिए, बगदरी ग्राम में यहाँ पर प्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। जल्दी से कमेंट करिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थानीय स्वशासन, एकदम करेक्ट आंसर नागौर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में। अभी बात करें पंचायती राज की, जल्दी से कमेंट करिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। चौथी अवशिष्ट है, जो कि यहाँ पर ऐसे जो मामले जो कि यहाँ पर किसी सूची में नहीं आती वो अवशिष्ट में है, केंद्र इस पर नियंत्रण करती हैं। जल्दी से कमेंट करिए, जैसे कि सेरोगेसी। ठीक है, सेरोगेसी ऐसे आते हैं जो कि गोद निषेध नीति, जैसे कि
ठीक है, यानी ये आप दूसरे के कोख में बच्चे को नहीं पला सकते, वो है सेरोगेसी, ठीक है। और यहाँ पर छठा प्रश्न आपका आ चुका है, जल्दी से कमेंट करिए। राज्य सूची का थोड़ी देर पहले हमने रिवीजन भी किया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सातवां प्रश्न कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है क्या भारत निर्वाचन आयोग को है मुख्य चुनाव अधिकारी जो कि राजस्थान का है, या फिर पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो भारत निर्वाचन आयोग, एक है राज्य निर्वाचन आयोग। जल्दी से कमेंट करिए कि जो एमएलए होते हैं ना और यहाँ पर एमपी, दोनों समझ रहे होंगे आप, एमएलए यानी विधायक, एमपी यानी सांसद, ठीक है। अगर दोनों के चुनाव कौन करवाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर बताओ कि यहाँ पर पंचायती राज के चुनाव कौन करवाता है, जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट करिए। विधायक तो अपने स्थानीय है, पूरे राजस्थान में विधायक कितने हैं, 200 हैं, तो उनका चुनाव कौन करवाएगा, क्या राज्य निर्वाचन या फिर भारत, तो वो करवाएगा भारत का जो चुनाव आयोग है वो, और एमपी का भी भारत में जो चुनाव आयोग है वो, ठीक है। लेकिन अगर बात करें अगर हम कि अपने जो पंचायती राज के कार्य करवाते हैं वो है अपना राज्य निर्वाचन आयोग, इसका यही काम है, और एक सदस्यीय है, ठीक है, एक सदस्यीय आयोग है। नेक्स्ट प्रश्न, और अभी अपने कौन है, राहुल कौन है, जल्दी से कमेंट करिए कि ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया था, वह है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जो पंचायत है बेसिकली, सरपंच या फिर पंच। देखते हैं ग्राम स्तर पर प्रतिनिधित्व, जल्दी से कमेंट करिए, प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया है, जल्दी से कमेंट करिए। आठवां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है और सभी का राइट आंसर है ग्राम सभा के द्वारा ही करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्राम सभा का जो कोटा होता है ना 1/10 होता है, ये भी याद रखना आपको, घनपूर्ति 1/10 है। और बात करें ग्राम की प्रतिनिधित्व करती है पूरे के, कहाँ कार्य करवाना है कहाँ नहीं करवाना, सबका सब ग्राम सभा द्वारा ही तय किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, यानी कि आप अगर सरपंच के चुनाव लड़ते हो, वार्ड पंच के चुनाव लड़ते हो, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 21 वर्ष, सी ऑप्शन है 25 वर्ष, डी ऑप्शन है 30 वर्ष। सभी को पता है 18 वर्ष तो कब होती है, जब हम फॉर्म भरते हैं, ठीक है, विधायक के नहीं, सरपंच के नहीं, हम भरते हैं अपने नौकरी के फॉर्म, ठीक है। और बात करें अगर हम, तो यहाँ पर नौकरी की उम्र में हमको सरपंच तो बनाएंगे नहीं, थोड़ा सा अगर आपको दिमाग लगाना है कि इस नौकरी की उम्र में आपको सरपंच लगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस उम्र में तो आपको शादी भी अनुमति भी नहीं है लड़कों को, तो ठीक है। तो 21 एकदम करेक्ट आंसर है कि शादी करो या फिर आप सरपंच का चुनाव लड़ो, लड़कों आप फ्री हो, ठीक है, ऐसा ही मान के चलो और याद कर लो कुल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन सा है। ए ऑप्शन है ग्राम सचिव, जिसे हम ग्राम सेवक कहते हैं, बी ऑप्शन है सरपंच, सी ऑप्शन है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी ऑप्शन है प्रधान। देखते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर आज मेरी तबीयत भी अच्छी है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। और हमारी जो 35 की सीरीज़ है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कल हमने यहाँ पर मैंने एक सीरीज भी बनाई थी लेकिन वो नहीं डाल पाया मैं, तो इसलिए ये आ रही है, वो मोस्ट है, वो कल आ जाएगी, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। अब दोनों टाइम आ रही है, सुबह 7 बजे भी हमारी क्लास आती है, शाम को 7 बजे, दोनों टाइम रेगुलर रहेंगे। अब तैयारी अब बेहतरीन करेंगे, जल्दी से मॉडल पेपर नंबर भी लाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर सोल्व करवाएंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, पूरा पेपर सोल्व करवाएंगे, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे नॉन स्टॉप अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है, जल्दी से कमेंट करिए। 10वां प्रश्न है और सभी का राइट आंसर आ रहा है सर यहाँ पर ग्राम सचिव, जिसे हम ग्राम सेवक कहते हैं। अब ग्राम सेवक नहीं कह सकते हम, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी नाम हो गया उसका। कि राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच तीनों के तीनों किसको देंगे, जिला कलेक्टर को, जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को, या फिर पंचायती समिति का प्रधान। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए, जल्दी से कमेंट करिए। विकास अधिकारी, सी ऑप्शन बता रहे हैं सर, विकास अधिकारी को देंगे, एकदम करेक्ट हैं आप। नेक्स्ट है आपका 12वां प्रश्न है कि राजस्थान में पूर्व प्रचलित पंचायती राज अधिनियमों में कब संशोधन किया गया था। ए ऑप्शन है 1993, बी ऑप्शन है 1994, सी ऑप्शन है 1995, डी ऑप्शन है 1996। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो कि यहाँ पर राजस्थान में पूर्व प्रचलित पंचायती राज अधिनियम, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। 12वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, बी ऑप्शन 1994 को किया गया था, एकदम करेक्ट है 1994, बी ऑप्शन को लॉक कर दो, ठीक है। 13वां प्रश्न आपका है जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जिला प्रमुख होता है, बी ऑप्शन जिलाधीश, सी ऑप्शन है लोकसभा सदस्य, डी ऑप्शन है प्रधान।
सभी को पता है कि जिला परिषद का लोकसभा सदस्य कहाँ से होगा, जल्दी से कमेंट करो। जिला परिषद में इसका क्या काम है, जल्दी से कमेंट करो। और अपने प्रधान का कहाँ क्या काम है, जिला परिषद में प्रधान क्या करेगा, और जिलाधीश भी नहीं है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जिला प्रमुख होगा, ठीक है, जिलाध्यक्ष जिला परिषद में। 14वां प्रश्न आपके लिए है कि जब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। मैंने प्रधानमंत्री तो बताया था कि जवाहरलाल नेहरू थे, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मोहनलाल सुखाड़िया आपका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं सर, ए ऑप्शन को लॉक कर दो, मोहनलाल सुखाड़िया। और यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न नहीं आया, सॉरी, देखते हैं एक बार, 14वां 15वां, सॉरी, यहाँ पर प्रश्नों की थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। एक प्रश्न आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, क्या ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से बनती है, ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से बनती है, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव पंजीकृत मतदाताओं से बनती है, या फिर पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के सभी निवासियों से बनती है। जल्दी से कमेंट करिए। एक ग्राम सभा, देखो ग्राम सभा क्या है, जो कि अपने 18 वर्ष से ऊपर हो गए पूरे गांव के जितने भी व्यक्ति हैं पंचायत में आते हैं 18 वर्ष से ऊपर, वो सभी ग्राम सभा में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। 16वां प्रश्न बता रहे हैं कि सर पंचायत सर्किल में आने वाले गाँव में पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत का अर्थ ही होता है 18 वर्ष से ऊपर जो कि वोट देने का अधिकार मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आप पज कर दो, वीडियो को रोक लो। 15वां प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं, तो स्लाइड चेंज हो गई थी। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है, कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग, कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का चौथाई, कुल 10 सदस्य संख्या का 10वां भाग। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गणपूर्ति कब होगी, जब 1/10, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था। और पंचायत समिति के लिए 1/3 चाहिए, ठीक है। जैसे कि सरपंच उप सरपंच अगर अपनी जो चलाते हैं तो उसके लिए कितने चाहिए, 1/3। लेकिन अगर ग्राम सभा की बात करें तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है आपको। 17वां प्रश्न है कि पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं 18 विषय, 28 विषय, 19 विषय, 29 विषय, ठीक है। देखो पंचायतों में अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो अपने ग्राम पंचायत, जैसे पंचायत होती है ना, ग्राम पंचायत जो पंचायत है उसके अंतर्गत कितने हैं, और अपने जो शहरी जो चीज़ें हैं उनमें कितने हैं। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। पंचायतों में कितने विषय हैं, पहले यहाँ पर पूरे नहीं दे रखे थे, लेकिन अभी जल्दी से कमेंट करो। 29 विषय हैं सर, और 18 विषय किस में हैं, जल्दी से कमेंट करिए। शहरी क्षेत्र में कितने हैं जिला परिषद को, और इनको कितने मिलते हैं। निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एवं पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है, बायतू, अबू रोड, सांचौर, बिलाड़ा। देखो ये प्रश्न पहले पूछा हुआ है, इसीलिए प्रश्न लेकर आया हूँ, स्टार लगा दो। और आपको मैं बता दूँ 5000 की प्रश्नों की ई बुक कैसे प्राप्त करनी है। देखो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, रेड वाला बटन है। 5 दोस्तों को शेयर कर दो टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। और बात करें अगर हम 10 वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने हैं। 10 जैसे ही आप 10 वीडियो देखे कोई आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या लिखना है, मुझे लिंक दो। जैसे ही आप लिखोगे आपके नाम के आगे ग्रीन टिक लग जाएगा, यानी कि आपने 10 वीडियो देख लिए तो ग्रीन टिक लगेगा। पूरे नहीं देखे तो आपके ग्रीन टिक नहीं होगा, मैं लिंक नहीं दूंगा। और लिंक दो ऐसे लिखते ही मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। 18वां प्रश्न है, यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहा है कि सर बिलाड़ा जोधपुर का है और जहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि हमारा 19वां प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्थान को स्थानांतरित किए थे, 2010, 2008, 2012, 2006। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट करिए। देखो 35 में से आपका टारगेट है आज 20 प्रश्न, ठीक है। और अगर 20 भी नहीं हुए ना, थोड़े बहुत अगर 18, 19 भी हो गए तो भी आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। जल्दी से कमेंट करिए। 19वां प्रश्न है, ये ऑप्शन बता रहे हैं सर 2010 में किया था हमने 5 विभाग पंचायती, ठीक है। नेक्स्ट आपका कितना है, 20वां प्रश्न कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्राम स्थानीय स्वशासन की। जल्दी से कमेंट करिए, और रिवीजन प्लस। देखो हमारी क्या सीरीज होती है कि हम
यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न डेली पुराने दे देते हैं, फिर नए नए क्वेश्चन भी लाते हैं, जिससे आपके रिवीजन भी होता रहे और आपको याद भी होता रहे। लेकिन इस सीरीज में आपको ऐसे प्रश्न बहुत कम मिलेंगे, मेरे हिसाब से 1-2 मिलेंगे जो कि मैंने पहले पढ़ाए हैं। सभी यूनिक प्रश्न हैं जो कि आपको एग्जाम में दिखेंगे डेफिनेटली, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, जल्दी से कमेंट करिए। डी ऑप्शन बता रहे हैं कि सर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, एकदम करेक्ट आंसर है पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज के औपचारिक उद्घाटन में किसने किया था? टीकाराम पालीवाल, हुकुम सिंह, राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, याद होगा आपको, कि आपने प्रधानमंत्री खुद आए थे कि यहाँ पर नागौर के बगदरी ग्राम में करते हैं। चलो बगदरी ग्राम याद नहीं है? बगदरी, ठीक है, नागौर के बगदरी में आए थे जवाहरलाल नेहरू अपने पीएम। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 22वां कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों के पुनर्गठन हेतु 2011 में जनगणना के अनुसार कुल कितनी नई पंचायत समितियों को नवसृजित किया गया था? क्या 42 का, 45, 49 और 49? देखो करंट का मामला है, जल्दी से याद कर लो, जल्दी से कमेंट करते रहो जल्दी से। सभी का राइट आंसर आना अनिवार्य है। सभी का आंसर सी आ रहा है कि सर 49 है, एकदम करेक्ट हो। नेक्स्ट आपका 23वां प्रश्न कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया की रचना किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बलवंत राय मेहता, जो कि यहाँ पर पंचायती राज के जनक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे माने जाते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। ये है अपनी, देखो पंचायती राज बेसिकली किसका सपना था? वो अपना गांधी जी का था, जो कि अनुच्छेद 40 में पढ़ा है, नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। सी ऑप्शन महात्मा गांधी की है, जल्दी से कमेंट करिए रचना। 24वां है कि संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9B, भाग 8, भाग 9, भाग 8A, जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट करते रहो। भाग 9 में है पंचायती राज। सभी का राइट आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, सी को लॉक कर दो। नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखो जिला स्थापन समिति याद करने वाली चीज है। जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी। स्टार लगा दो इस प्रश्न को डबल, ठीक है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए। पंचायती राज अधिनियम 1994 का जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष वो होता है, सभी का राइट आंसर आ रहा है सर जिला प्रमुख होता है। क्यों होता है? जिला परिषद का प्रमुख होता है, वही यहाँ पर जिला स्थापन समिति का भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 26वां है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा व्यक्त किया गया है? अनुच्छेद 40, 30, 20, 10। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। स्टार तो लगा ही दिया, जल्दी से कमेंट करते रहो। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा व्यक्त है? जल्दी से कमेंट करिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पर किस में है, जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, अनुच्छेद 40 एकदम करेक्ट आंसर है। और किसका सपना था? गांधी जी का। पंचायती राज किसका सपना था? गांधी जी का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर 27वां प्रश्न आ चुका है कि सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है, अंकेक्षण बोलते हैं या फिर का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है? जल्दी से कमेंट करिए। राज्य सरकार की, संघ सरकार की, स्थानीय शासन की या फिर लोक निगम की? जल्दी से कमेंट करिए। सामाजिक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। अंकेक्षण, ठीक है, अंकेक्षण बोलना चाहिए था। जल्दी से कमेंट करिए। किसकी जवाबदारी है? जल्दी से कमेंट करिए। अंकेक्षण, जल्दी से कमेंट करिए। 27वां सभी बता रहे हैं सर एकदम सी ऑप्शन की, स्थानीय शासन की है। समाज के जो भी काम हैं उनको यहाँ पर ध्यान रखना। अभी जो सरपंच को बना दिया था सभी को पता ही होगा, सरपंच को क्या बनाया है कि अगर गांव में कोई भी विवाह होता है, बाल विवाह होता है, तो उसकी जवाबदारी है, ठीक है। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, इसको छोड़ दो प्रश्न को भले ही, कि महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान संशोधन करके दिया गया था, वह कौन सा संविधान संशोधन है? ये तो प्रश्न आएगा। 70वां संविधान 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां 1993, 77वां संविधान संशोधन 1994। जल्दी से कमेंट करते रहिए कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया था वो, जल्दी से कमेंट करिए। सभी का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। बी ऑप्शन 1992, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। सभी का राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 29वां प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायत राज का प्रारंभ कब किया गया था?
ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1959, बी ऑप्शन है 24 जनवरी बेसिकली सॉरी 1 मई को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर 1959। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि यहाँ पर कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी ग्राम में। कहाँ पे? बगदरी ग्राम नागौर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका 31वां है कि राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव आवश्यक हैं? 2 प्रस्ताव, 4 प्रस्ताव, 3 प्रस्ताव या 5 प्रस्ताव? जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। कितने प्रस्ताव चाहिए? एक निर्दलीय अगर खड़ा होता है तो उसको 5 चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए। 5 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 32वां प्रश्न कि सन 1959 से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का संबंध में कौन सा अधिनियम प्रवर्तन में था? राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1954, राजस्थान पंचायत एवं सहकारी निकाय 1953 या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करो। तो यहाँ से हमारे पहले क्या था कि राजस्थान पंचायत अधिनियम 1993 था। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट है आपका 33वां सवाल कि यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? 256, 368, 154, 143 बी। सभी को पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाग 9 कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, भाग 9 है 243। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। बी पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 34वां प्रश्न है कि पंचायती राज प्रधान लक्ष्य क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक पारदर्शिता या फिर सार्वजनिक कल्याण? मैंने ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, मैंने नहीं कहा था एक से मुश्किल से 1-2 होगा जो कि आपको पुराने प्रश्न पूछूंगा, वरना सभी के सभी नए प्रश्न हैं और विकेंद्रीकरण करना है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि 35वां लास्ट है कि संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1993, 91, 89, 87? स्टार लगा दो। और आज का अंतिम सवाल है 5000 की ई बुक के लिए क्या क्या करना है? 10 वीडियो देखने हैं पूरे के पूरे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 5 दोस्तों को शेयर करना है और आंसर कमेंट में करना है। इसका क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। और आपका अंतिम सवाल और अंतिम आंसर है 1993 को किया गया था 11वीं अनुसूची। और यहाँ पर 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं वो भी कमेंट में करो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हेलो डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी